हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार वापस आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग स्टैंडर्ड 10th का मैथ सब्जेक्ट का लेसन नंबर 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा करने के बाद हम इसके एक्सरसाइज 4.1 का सवाल हल करने वाले हैं। इसलिए आज हम लोग 4 पॉइंट के जब सवालों की चर्चा करेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि जो द्विघात समीकरण होता है उसके मूल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे और कौन कौन से द्विघात समीकरण हो सकते हैं, कौन सा द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये सारी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं द्विघात समीकरण क्या होता है। तो इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या था? चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने बहुपद पॉलिनोमियल्स में ये देखा कि वहाँ पे चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा ax² bx प्लस c जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 की बात की जाती थी। इसमें दो घात होने के नाते हम लोग लिखते थे कि भाई ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। अब हम लोगों को यहाँ पे चर्चा करनी है द्विघात समीकरण की। यही समीकरण यदि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कर दिया जाए तो इसको द्विघात समीकरण के रूप में हम जानते हैं। इस समीकरण को द्विघात समीकरण का प्रमाणित स्वरूप, स्टैंडर्ड इक्वेशन या व्यापक स्वरूप के रूप में लिखा जाता है। इसे ही द्विघात समीकरण का प्रमाणित स्वरूप कहा जाता है। प्रमाणित या स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हैं। बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी आपको 1 नंबर के MCQ में इस प्रकार का समीकरण पूछा जाएगा कि भाई बताइए कौन सा इनमें से द्विघात समीकरण का व्यापक स्वरूप है या प्रमाणित स्वरूप है। तो आप इसके अंदर दो घात वाले को पहचान करके लिख सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण का प्रमाणित स्वरूप है। इसके बाद चलिए अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब आपके पास यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं 4.1 के। इसमें आपको ये देखना है कि ये जो एग्जाम्पल है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में x - 3। इसलिए हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं और लास्ट में बताएंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। यहाँ पे लिखा जाएगा, देखो a + b का होल स्क्वायर आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलेंगे a² + 2ab + b²। ठीक है, तो इसको हम इसी रूप में तोड़ देते हैं। इसका a + b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? x² प्लस फिर क्या आता है? 2 आता है। 2 के बाद पहला पद आता है मतलब x आएगा, फिर दूसरा पद b आता है। b की जगह पे 1 नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा बराबर 2 का गुणा इसके साथ होगा 2x, 2 का गुणा -3 के साथ -6। अब देखिए x² प्लस 2x प्लस 1 उधर के सारे पद हम बराबर के इस साइड लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड जब ले आते हैं
तो सारे पद का चिन्ह जो होता है बदल जाता है। जैसे प्लस 2x है, इधर आकर के माइनस 2x हो जाएगा, माइनस है तो इधर आकर के प्लस है, और उस साइड बचेगा इक्वल टू 0। प्लस 2x माइनस 2x क्या हो गया, कैंसल हो गया। इसलिए यहाँ देखिए आपका क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 1 बचा, 6 बचा, 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7 इक्वल टू 0। तो बेटा यहाँ पे आप देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 7, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट संख्या बच रही है, अचल पद बच रहा है। तो यहाँ पे भले ही ये बीच वाला पद नहीं आ रहा है, लेकिन एक प्रकार का ये समीकरण है, और वो समीकरण की घात 2 है, जिसके कारण यह हमारा द्विघात समीकरण है। तो आप लिखेंगे द्विघात समीकरण, दिया गया सवाल कैसा है, द्विघात समीकरण है। चलिए दूसरा एक और सवाल देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसलिए इसको ऐसा ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x लिखा जाएगा, बराबर का निशान है माइनस 2 का गुणा दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ होगा। देखिए 2 का गुणा x में होगा, 2x लिखेंगे आप, आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। माइनस 2 का गुणा माइनस 3 के साथ होगा, तो माइनस माइनस मिलके हो गया आपका प्लस, 2 का गुणा 3 के साथ मतलब 6। इसलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब इक्वल टू के राइट साइड पे जितने पद हैं उनको लेफ्ट साइड पे लाएंगे, इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो उनका चिन्ह बदल जाता है। तो देखिए ये इस साइड आएगा तो प्लस 2x हो जाएगा, ये 6 इधर आएगा तो माइनस 6। अब उस साइड क्या बचा, तो उस साइड कुछ नहीं बचा, इसके कारण इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 0। प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, दोनों के अपोजिट साइन है, दोनों सेम संख्या है और अपोजिट साइन है, इसलिए कैंसल। एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। अब आप देखिए एक प्रकार का ये समीकरण आया, लेकिन इसकी घात कितनी आई, 2 घात आई, इसलिए दिया गया समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। थर्ड वाला सवाल आता है, एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें भी देख लेते हैं क्या है। इसमें ये देख करके तो पता चल नहीं रहा है कि ये द्विघात है कि नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद देखते हैं, यदि 2 घात आती है तो वो हमारा द्विघात समीकरण होगा, ये 2 घात नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे, देखो x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। देखिए x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, x प्लस 1 हो जाएगा, फिर इक्वल टू x का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा पूरे ब्रैकेट के साथ होगा तो x प्लस 3। x का गुणा x के साथ हुआ x स्क्वायर, x का गुणा 1 के साथ होगा प्लस x, माइनस 2 का गुणा x के साथ होगा माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा 1 के साथ होगा तो माइनस 2, 2 एक कम 2, लेकिन माइनस का निशान है और प्लस का निशान है तो होता है माइनस, इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 3 से होगा तो 3x, x का गुणा माइनस 1 के साथ होगा तो माइनस x, 3 का गुणा माइनस 1 के साथ तो माइनस 3। देखो बेटा, अब मैंने पहले ही चर्चा किया था, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, x में से 2x गया, प्लस माइनस है तो होगा माइनस, लेकिन चिन्ह वही आएगा जो बड़ी संख्या के सामने, तो माइनस का चिन्ह आएगा, x में से 2x गया तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, 3 में से x गया, 3x में से x गया तो 2x माइनस 3।
मैंने अब इसके बाद का स्टेप बताया कि जितने भी पद अगर राइट साइड में है तो उनको हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में लाने की कोशिश करेंगे, इक्वल टू के इस साइड। तो -x -2 ये साइड आएंगे तो ये -x² हो जाएगा, -2x हो जाएगा, +3 हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। देखिए +x की घात 2 -x की घात 2 कैंसिल हो गया। अब आप देखो -x -2x, इसलिए माइनस कितना आया, 3x आया। 3 में से 2 गया तो आपका कितना आएगा, +1 = 0। तो आप ये ध्यान से देखिए, क्या इस समीकरण की घात 2 आ रही है? तो हम ये देखते हैं कि भाई इस समीकरण की घात 2 नहीं आ रही है। इस कारण से ये क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है, 2 घात नहीं है। 2 घात अगर आती तो ये द्विघात होता। ये कैसा है, रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण है, एक घात वाला समीकरण है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में हम लोगों ने ये देखा द्विघात समीकरण का प्रमाणित स्वरूप क्या होता है, प्रमाणित स्वरूप को किस प्रकार से लिखा जाता है। फिर से हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं प्रमाणित स्वरूप पे। ax² + bx + c = 0, जहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि a b c कैसी संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब जिसमें सभी प्रकार की संख्याएं इंक्लूड हो जाती है, वो उस प्रकार की संख्याएं a b c हैं। जहाँ a ≠ 0 है, ax² + bx + c को हम द्विघात समीकरण का प्रमाणित स्वरूप कहते हैं। हम जब सवालों को हल करते हैं, अगर सवाल में का जो जवाब है वह 2 घात के रूप में आता है तो हमारा वह द्विघात समीकरण होता है। ये 2 घात नहीं आती है तो द्विघात समीकरण नहीं होता है। तो आज जो है, आज के पीरियड में हम लोगों ने 4.1 के पहले सवाल को सीखने की कोशिश किया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं, सीख गए हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। बस आज के पीरियड में हम लोग इतना ही करेंगे। आगे वाले पीरियड में हम आगे के सवालों को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।